नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस आयोग से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण भर्ती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की फ्रेंड्स, जिसमें आपकी 2406 पदों के लिए परीक्षा हुई है। ठीक है, आपकी जो आपको मैंने मेन मुद्दा है, आपको पता है जो कोर्ट केस चल रहा है वो क्या है, पूरा मामला वो डिस्कस करेंगे। और रिवाइज आंसर की आने के बाद आपके जो डीबी हैं वो कब से प्रारंभ हो जाएंगे, रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, आपकी डीबी के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। ठीक है, मैं आपको सारे बिंदुओं पे एकदम सटीक और एक्यूरेट जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। आप एक नज़र देख सकते हैं कितने पदों की आपकी परीक्षा हुई है कैटेगरी वाइज। ये आपके पद थे, टोटल 2406 पदों पे परीक्षा हुई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो कोर्ट केस मामला क्या है, एक हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है इस परिवार का, उन्होंने व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से पूछा भी था कि भैया कोर्ट केस जो चल रहा है आईटीआई अनुदेशक में वो क्या मामला है, उस पे एक वजह से इस भर्ती पे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको कोर्ट केस के मामले में पूरा बताऊं। देखो, ये आपकी भर्ती 2406 पदों पे परीक्षा हुई है। इससे पहले फ्रेंड्स आपकी 2014 में, कब 2014 में एक भर्ती आई थी आईटीआई अनुदेशक की, उसमें 785 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका चयन नहीं हुआ था। उसको लेके अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस भी किया था, बट और वो केस तब से अब तक चल रहा है। ठीक है, और केस क्लोज होने से पहले ये आपकी कौन सी 2406 पदों पे भर्ती की परीक्षा भी हो जाती है। ठीक है, तो उनके द्वारा दोबारा याचिका की गई थी कि भैया ये जो 2406 पदों की मतलब परीक्षा हुई है इस भर्ती पे, इसमें हमारे 785 जो पद हैं चयन नहीं किया गया, वो शामिल किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा चयन है उसको लेके हमें संदिग्धता नज़र आ रही है। इसकी वजह से उन्हें याचिका वो दायर की गई थी। ठीक है, तो उसके द्वारा फिर 785 जो पद थे उनको डाउट था, इसकी वजह से उन्होंने याचिका की है। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था जो 785 पद है ना, वो वाले पद इस भर्ती में से घटाने के बाद जो बचे हुए रिक्त पद आते हैं उन पे आप भर्ती निकालिएगा, ना कि उनको शामिल किएगा। ठीक है, बल्कि इसके संबंध में फ्रेंड्स आयोग का जवाब भी था कि हमने जो 2406 पदों पे जो भर्ती निकाली है, इसमें फ्रेंड्स आपके जो पुराने वाले 785 जो पद थे वो शामिल नहीं है। ये आपकी नई जो भर्ती नियमावली है, अनुदेशक नियमावली 2021 के अकॉर्डिंग ये भर्ती निकाली है, उसमें ये सब पद शामिल नहीं है। तो आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए। आपका मामला कोर्ट में आपने याचिका की है, कोर्ट में विचाराधीन है। ठीक है, और कोर्ट की तरफ से फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है कि इस जो रिट जिन्होंने याचिका दायर की है, जो 785 अभ्यर्थियों में से किसी ने एक याचिका दायर की है, उनके द्वारा ये बोला गया कि आपके मतलब याचिका केस से सब पहले कोर्ट में फ्रेंड्स पहले से ही बहुत से केस जो हैं वो पेंडिंग है। ठीक है, तो पहले उन केसेस की सुनवाई होगी। तो उनको देखते हुए फ्रेंड्स इस केस की अभी तक सुनवाई क्या, इस केस को अभी तक लिस्ट भी नहीं किया गया है। ठीक है, ये केस अभी तक लिस्टेड भी नहीं हुआ है। अब लिस्टेड होगा जब उससे पहले के जो केस हैं वो मतलब विचाराधीन के मतलब नहीं सुनवाई हुई है, उनकी पहले क्लियर होगा, तो इसके बाद ये केस लिस्टेड होगा, फिर सुनवाई होगी कि क्या कंक्लूजन आता है, पक्ष में आता है या फिर नहीं आता है। तो ये बात की बात है। मैं आपको बताऊं, देखो कंक्लूजन ये है, क्योंकि आयोग के द्वारा ये बोला गया है, ये जो भर्ती है 2021 की नई अनुदेशक नियमावली के अकॉर्डिंग निकाली गई है। तो इवन आयोग की तरफ से ये मामला क्लियर कर दिया गया है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आता है क्या नहीं आता, ये तो शायद इसमें समय लगेगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं, आपकी जो भर्ती है 2406 पदों वाली, ये बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, ये आगे बढ़ेगी, कोर्ट केस का इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये आपकी 2021 की नई अनुदेशक नियमावली के अकॉर्डिंग निकाली गई है, आयोग के द्वारा ऐसा बोला गया है। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके बारे में कि कोर्ट केस का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी जो भर्ती की आगे की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल बढ़ेगी। फ्रेंड्स, आपको पता है आपकी रिवाइज आंसर की आ चुकी है। डीबी फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, बहुत सी ट्रेड्स ऐसी हैं जिसमें शायद अभ्यर्थी कम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डीबी में आपको बताऊं जहां तक पॉसिबिलिटी है 99% डीबी जो है वो सबका ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। डीबी जो है वो सभी का ही होगा, कंडक्ट करा जाएगा। ठीक है, वो फ्रेंड्स कब तक होगा आपका, वो मैं आपको बता रहा हूँ 4 जून के बाद। कब होगा, 4 जून के बाद। अब पूरी तरीके से आयोग भी निर्भर करता है इनकी कार्यप्रणाली पे कि कितना समय मिलता है। फिलहाल के लिए 4 जून से पहले जो डीबी है वो प्रस्तावित नहीं है फ्रेंड्स। 30 मई तक आपको पता है वन दरोगा का डीबी है। ठीक है, वन दरोगा का 4 जून के बाद जो डीबी है वो कंडक्ट कराया जाएगा आपका। चांसेस है फ्रेंड्स आपके 15 से 20 जून के करीब
आपको इसका डीवी देखने को मिलेगा। इसकी UPSSC वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, अग्रिम सूचना मिल जाएगी, नोटिस मिल जाएगा डीवी के संबंध में 10 जून के करीब, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट है, मैं आपको बताऊँ, रिजल्ट है वो आपको कब मिलेगा देखने को, जुलाई में। रिजल्ट आपको इसका जुलाई में देखने को मिलेगा। चांसेस हैं फ्रेंड्स मिड ऑफ जुलाई में आपको मिलेगा, 10 जुलाई के करीब। उससे पहले जो रिजल्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि यहाँ ऐसी कोई निश्चित तिथि डीबी के संबंध में हमें प्राप्त होती है, जैसे कि वन दरोगा का डीबी, मैंने आपको बताया था कि 22-23 डेट जो तिथियाँ जो प्राप्त होनी हैं वो रहने वाली हैं, बट आपका क्या था 21 मई से ही प्रारंभ हो गए थे। तो देखो 2-1 दिन ऊपर नीचे हो सकता, बट मैं आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ, जब कोई एक्यूरेट और निश्चित तिथि प्राप्त होती है डीबी या रिजल्ट के संबंध में, तब मैं आपको बिल्कुल साझा करता हूँ। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की या फिर स्पेशली आपके UPSSC आयोग से जुड़ी हुई ITI अनुदेशक के डीवी डेट या फिर रिजल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। साथियों, बात करते हैं आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज। देखो, मैंने आपको कट ऑफ के बारे में डिटेल में कुछ समय पहले, शायद 4-5 दिन पहले एक वीडियो दिया है। उसमें हमने हर एक कैटेगरी वाइज और आपकी रिवाइज आंसर की आने के बाद जो हमें डेटा प्राप्त हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कट ऑफ बताई है हर एक ट्रेड में कैटेगरी वाइज। फिलहाल के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी में। उसके अकॉर्डिंग आप, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि चाहें तो चैनल पे वीडियो उपलब्ध है ITI अनुदेशक की ट्रेड वाइज कट ऑफ के नाम से, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले आपकी एक जो ट्रेड थी डिप्लोमा फिटर की, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है वो कम से कम 55 नंबर है, तो आपका नाम है वो डीबी के लिए होगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी एक दूसरी ट्रेड थी वेल्डर की, ITI वेल्डर की, ठीक है, ITI वेल्डर की। इसमें फ्रेंड्स आपके 48 नंबर हैं, तो चांसेस हैं कि आपका डीबी में जो नाम शामिल होगा। और ITI फिटर की एक फ्रेंड्स और ट्रेड थी आपकी फिटर में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं आपके 58 नंबर हैं, तो अच्छा स्कोर है। और ITI इलेक्ट्रीशियन की फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन के बताएं, ITI इलेक्ट्रीशियन की बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपके यदि 55 नंबर हैं, ये जनरल कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ मैं, सामान्य वर्ग की इतनी आपके जो नंबर हैं तो सेफ़ हैं। अन्य कैटेगरी की फ्रेंड्स जो कट ऑफ है इससे आपकी लो ही रहेगी। तो यदि आपके इतने मार्क्स हैं किसी भी कैटेगरी में तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहिएगा, आपका जो चयन होगा। और एक टर्नर ट्रेड थी फ्रेंड्स, कौन सी, टर्नर ट्रेड के लिए फ्रेंड्स आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 55 मार्क्स रह सकती है, ठीक है। और एक कोपा ट्रेड थी फ्रेंड्स, कोपा के लिए मैं आपको बताऊँ, कोपा के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है 50 मार्क्स, 50 नंबर कट ऑफ जा सकती है फ्रेंड्स। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सकारात्मक रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। कोर्ट केस इस भर्ती पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं आपको एकदम 100% बता रहा हूँ। ये जो भर्ती प्रक्रिया है आगे बढ़ेगा, इसका चयन रुकने वाला नहीं है। जल्द ही आपको डीबी जो डेट है वो मिल जाएगी, मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में, जून के मिड ऑफ जून में आपको जो डीबी है इसके कंडक्ट कराए जाने की संभावना है। तो बस ये जानकारी थी साथियों जो आपको साझा करनी थी, स्पेशली कोर्ट केस के संबंध में फ्रेंड्स, कि आपकी इस भर्ती पे कोर्ट केस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।